तो आज इस वीडियो में हम इस प्रकार से कुछ क्रिएटिव बैनर डिज़ाइन करने वाले। तो इस डिज़ाइन की पूरी कंसेप्ट हम इस वीडियो में देखने वाले। एक बैनर कैसे बनाया, कौन से कलर यूज़ किए और क्यों यूज़ करें, ये सभी इस वीडियो में हमने कवर किया है। तो सबसे पहले हम 5 बाय 3 की फीट की डिज़ाइन बनाने वाले। तो सबसे पहले हमने 1080 विड्थ लेके और 1800 हाइट लेके एक डैशबोर्ड तैयार किया है। उसके बाद हमने उस पर कुछ इस प्रकार से बैकग्राउंड इमेज लिए। ये इस डिज़ाइन में सभी यूज़ होने वाला मटेरियल हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री पीएचडी फाइल भी दी है। उसके बाद हमने उसी लिए बैकग्राउंड को डुप्लीकेट करके उसे ब्लर करके उसे सॉफ्ट लाइट ए ब्लेंड मोड दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर इस प्रकार से कुछ इमेज लिए और इस प्रकार इमेज को हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है और नीचे से कुछ इस तरह से इरेज किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर उसकी एक इमेज लेके ऊपर का पार्ट जो होता है उस पार्ट को हमने डिलीट किया है। तो कुछ पहले इस तरीके से इमेज थी और हमने बैकग्राउंड रिमूव करके ऊपर वाला बैकग्राउंड रिमूव करके कुछ इस प्रकार से किया है। उसके बाद हमें इस तरीके से कुछ यहाँ पर इरेज कर लेना है। तो इस प्रकार से कुछ हमने इरेज कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक शेप ड्रॉ किया है। यहाँ पर हमें नीचे शुभेच्छुक डालने थे, इसलिए हमने एक शेप ड्रॉ किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर इस प्रकार से कुछ इमेज ली है। उस इमेज को हमने मोशन ब्लर दे। मोशन ब्लर देने के लिए सबसे पहले हमको लेयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिल्टर पे जाना है और यहाँ पर हम ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर, मोशन ब्लर दे सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर एक वाइट पट्टी लिए। तो इस पट्टी को लेने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेके इस प्रकार से कुछ शेप ड्रॉ किया है और उस पर वाइट कलर फिल करके इस तरीके से वो शेप क्रिएट किया है। उसके बाद हमने उस पट्टी पे मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप का आइकन और इंस्टा आईडी का आइकन डाला है। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कैंडिडेट का फ़ोटो ऐड किया है। जो शुभेच्छुक था उसका फ़ोटो ऐड कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर उसका एजेंसी का जो नेम है वो नेम यहाँ पर टाइप कर लिया है। तो ए नेम हमने इन्फिनिटी का जो फॉन्ट होता है उस फॉन्ट में टाइप किया है। आपको इन्फिनिटी फॉन्ट भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने उसका एड्रेस भी नीचे डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ ब्रश लेके इस तरीके से वाइट किया है। वहाँ पर हमें कुछ टेक्स्ट डालना है, इसलिए वो हाईलाइट हो सके, इसलिए हमने वहाँ पर इस प्रकार से कुछ वाइट कलर किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर ए टेक्स्ट डाला है। ए टेक्स्ट भी हमने इन्फिनिटी का जो फॉन्ट होता है उसी में डाला है। तो उस पर हमने कुछ इफेक्ट डाले। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ टेक्स्ट था, उसे हमने इस प्रकार से बनाया। तो सबसे पहले हमें इस लेयर को हमने इस प्रकार से ग्रेडियंट ओवरले दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर स्ट्रोक दिया है और उसके बाद हमने फिर से एक स्ट्रोक देके इस प्रकार से क्रिएट किया है। तो ये सब इफेक्ट तैयार करने के लिए हमें लेयर पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये लेयर स्टाइल का पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आके आप इस प्रकार से स्ट्रोक दे सकते हैं। मैंने जो सेटिंग यूज़ की है उसी सेटिंग का स्क्रीनशॉट लेके अपने टेक्स्ट को इफेक्ट देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहले स्ट्रोक दिया है उसकी ये सेटिंग है, दूसरा स्ट्रोक यूज़ किया है उसकी ये सेटिंग है। उसके बाद हमने ग्रेडियंट ओवरले दिया है। तो हमने कुछ इस प्रकार से ग्रेडियंट ओवरले तैयार किए। तो आप यहाँ पर कलर अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वाइट कलर लिया या यहाँ पर हमने येलो कलर लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से कुछ इफेक्ट रेडी हो रहा है। तो आप इस प्रकार से कुछ तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हमने सिंपली ओके कर दिया है। इसके बाद हमारा टेक्स्ट का इफेक्ट तो रेडी हो चुका है। उसके बाद हमने बाकी डिटेल ऐड करनी है। हमें यहाँ पर वाट दिवस की शुभेच्छा देना है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 रेक्टेंगल लिए और वहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट डाले। हमने कुछ टेक्स्ट डाले। उसके बाद हमने ऊपर भी कुछ रेक्टेंगल लेके वहाँ पर भी टेक्स्ट डाला है। उनका जो पद होता है वो पद डाला है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक स्लोगन डाला है। स्लोगन को भी हमने ग्रेडियंट ओवरले दिया है। तो कुछ इस प्रकार से हमने ग्रेडियंट ओवरले दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर उसकी बर्थडे की जो डेट है वो डाली है। तो उसके लिए हमने मोस्ट रेस्ट ओ फॉन्ट यूज़ किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक PNG ऐड की है। इतना करने के बाद हमें फाइनल टच देने के लिए हमने व्यू और सैचुरेशन का यूज़ किया है और फोटो फिल्टर का यूज़ करके इस प्रकार से कुछ डिज़ाइन किया है। तो आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको किस टाइप की डिज़ाइन का सीखना है ये हमें कमेंट करना। मैं उसी टॉपिक पर ट्यूटोरियल वीडियो लेके आऊँगा।